पंचायत चुनाव सिर पर, सचिव बदला गया। क्या यह सिर्फ रूटीन ट्रांसफर था या सत्ता का खेल? क्या रिटायर अधिकारी का सेवा विस्तार आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करता है? क्या 30 दिसंबर की सुनवाई लोकतंत्र की दिशा तय करेगी या सिर्फ एक तारीख होगी? क्या नगर पंचायत संग्रहा और बंगाणा का प्रशासनिक विस्तार लोकतंत्र के हित में है या केवल सरकारी कदम? क्या चुनावी प्रक्रिया में अधिकारी बदलना जनता के भरोसे पर हमला नहीं? हिमाचल में लोकतंत्र की बुनियादी पंचायत और शहरी निकाय चुनाव आज एक बड़े सवाल के कटघरे में खड़े हैं। क्या ये चुनाव अब सिर्फ तारीखों का मामला नहीं रहे हैं? क्या ये सत्ता तबादलों और संवैधानिक टकराव की लड़ाई बन चुके हैं? सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग आमने सामने है और यह टकराव अब सड़कों पर नहीं, सीधे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुका है। सवाल ये नहीं कि चुनाव कब होंगे, सवाल ये है कि चुनाव तय करेगा कौन, सरकार या संविधान? क्योंकि पंचायत चुनाव में देरी का मामला पहले से हाई कोर्ट में लंबित है और 30 दिसंबर को इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन इससे पहले ही एक नया विवाद, एक नया धमाका, पूरे सिस्टम को हिला देने वाला फैसला सामने आ गया। 18 दिसंबर को सरकार ने अचानक राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह को हटाकर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव रहे डॉक्टर हरीश गज्जू को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया। सवाल उठता है, चुनाव सिर पर हो और आयोग का सचिव बदला जाए, क्या यही लोकतांत्रिक परंपरा है? राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार के इस फैसले को सीधे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। आयोग का साफ साफ कहना है, चुनावी प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों को नहीं बदला जाता। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने जानबूझकर इस संवैधानिक मर्यादा को तोड़ा या फिर सरकार की नजर में यह सिर्फ एक रूटीन ट्रांसफर था? अगर सब कुछ रूटीन है तो आयोग को कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? आयोग की दलील और भी तीखी है। आयोग कहता है कि जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक सचिव जैसे अहम पद पर किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। आयोग ने साफ कहा है, सेवा विस्तार और अतिरिक्त कार्यभार वाले अधिकारी की जगह सुरजीत सिंह को ही सचिव बने रहना चाहिए। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक आयोग ने अब तक सुरजीत सिंह को रिलीव तक नहीं किया है, यानी सरकार आदेश जारी कर चुकी है लेकिन आयोग मानने को तैयार ही नहीं है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ प्रशासनिक खींचतान है या संवैधानिक टकराव की खुली जंग? अब जरा उस चेहरे पर नजर डालिए जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है, डॉक्टर हरीश गज्जू। 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी हैं जिन्हें सरकार ने 2 साल का सेवा विस्तार दिया। वही अधिकारी अब राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभालने वाले थे। सवाल सीधा है, क्या रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार लेकर किसी संवैधानिक संस्था में बैठना उचित है? क्या इससे आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल नहीं उठते? और क्या चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह होना स्वाभाविक नहीं? सरकारी आदेश कहता है कि डॉक्टर गज्जू उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक और हिमाचल प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रबंध निदेशक का जिम्मा भी संभालते रहेंगे, यानी एक अधिकारी कई कुर्सियां। सवाल ये है कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट है या सत्ता का केंद्रीकरण? और दूसरी तरफ सुरजीत सिंह को लोक निर्माण विभाग में अतिरिक्त सचिव बना दिया गया। सवाल वही, जब चुनाव दरवाजे पर हो तब आयोग के सचिव को हटाने की इतनी जल्दबाजी क्यों? और इसी बीच चुनावी सरगर्मी के माहौल में सरकार ने एक और बड़ा प्रशासनिक फैसला लेकर बहस को और हवा दे दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला सिरमौर में नगर पंचायत संग्रहा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी, जबकि ऊना के नगर पंचायत बंगाणा का दायरा भी बढ़ा दिया गया। शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचनाओं के मुताबिक संग्रहा को नगर पंचायत घोषित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। प्रभावित लोगों से आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोई आपत्ति सामने नहीं आई। अधिसूचना के अनुसार संग्रहा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव 11 अगस्त 2025 को और बंगाणा नगर पंचायत में नए क्षेत्रों को शामिल करने की अधिसूचना 17 मार्च 2025 को ई गैजेट में प्रकाशित की गई थी। इसके बाद 2 सप्ताह तक आपत्तियों का मौका भी दिया गया, लेकिन कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई। अब नगर पंचायत संग्रहा का औपचारिक गठन कर दिया गया है।
और उसकी सीमाएं भी तय कर दी गई हैं। साथ ही अधिसूचना में यह भी साफ कर दिया गया है कि संगड़हा और बंगाणा में शामिल क्षेत्रों को 3 वर्षों तक करों में विशेष राहत मिलेगी। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि जब पंचायत और शहरी निकाय चुनाव खुद अधर में लटके हों, तब नए नगर पंचायतों का गठन और सीमाओं का विस्तार किस संकेत की ओर इशारा करता है? क्या यह प्रशासनिक प्रक्रिया है या चुनावी गणित का हिस्सा? अब पूरे प्रदेश की नजर 30 दिसंबर पर टिक गई है और उसी दिन हाईकोर्ट में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव समय पर करवाने को लेकर सुनवाई होनी है। शहरी विकास विभाग ने समय मांगा है, जवाब दाखिल किया जाना है। यानी अदालत के सामने 2 बड़े सवाल होंगे। पहला, चुनाव में देरी आखिर क्यों? और दूसरा, क्या सरकार को चुनावी प्रक्रिया के बीच आयोग के अफसर बदलने और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करने का अधिकार है? ये सिर्फ कानूनी बहस नहीं, ये लोकतांत्रिक मूल्य की अग्नि परीक्षा है। मौजूदा हालात ये है कि पूरा मामला अदालत के पाले में चला गया है और आयोग अपने स्टैंड पर अड़ा है। सरकार अपने फैसले को सही ठहरा रही है और चुनाव की उल्टी गिनती फाइलों में अटकी हुई है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। विपक्ष इसे चुनावी प्रक्रिया में सीधा दखल बता रहा है। सरकार इसे प्रशासनिक अधिकार कह रही है, लेकिन जनता पूछ रही है, गांव और शहर के प्रतिनिधि चुनने में इतनी देरी क्यों? आखिर डर किस बात का है? और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या हिमाचल में चुनाव संविधान के मुताबिक होंगे या सरकारी आदेशों के हिसाब? क्या राज्य निर्वाचन आयोग वाकई स्वतंत्र है या उस पर भी सत्ता का दबाव है? और 30 दिसंबर की सुनवाई क्या सिर्फ एक तारीख होगी या हिमाचल के लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला फैसला? जवाब जल्द आएंगे, लेकिन तब तक सवाल जलते रहेंगे, बहस भड़कती रहेगी और सियासत गर्माती रहेगी।